सीता मैया जाकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई वरमाला लेकर। जनक जी महाराज ने बंदी जनों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में उपस्थित हो करके समस्त राजाओं को मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन खड़े भय मध्य में और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाँ ही हमार पूजा। बंदी जनों ने भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, हे दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज का प्रण सुनाने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से श्रवण करिएगा। आप जितने राजा यहां पर आए हैं, आप समस्त राजाओं के यदि भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है तो ध्यान से देखिए, आज इस शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, आज शिव का पिनाक आप सबके भुजाओं के बल को ग्रसने वाला है। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। आज इस राज समाज में आप समस्त राजाओं में जो भी राजा इस धनुष को उठाकर इसकी प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया जनक जी का, एक साथ 150 राजा खड़े हो गए। कितने राजा? हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, सब मिलके तोड़ियो, बैठिए सब लोग, बारी बारी से आइए। सारे राजा बैठे। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, कहा गया चलिए आप तोड़िए। राजा खड़े भय। गोस्वामी जी कहते हैं, परिकर बांधे उठे अकुलाई, खड़े भय आपन कपड़ा ठीक से बांधे, धोती बांधे कहीं खुली न जाए। मुकुट सम किए, व्यायाम किए, जाने से पहले अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम किए। चले इष्ट देवन सिर, अपने अपने भगवान से मन में बोले, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिए टूट जाए हमसे ये। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो सब अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। राजा खड़े होते, तमकी ताक तक शिवधन धरही, करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर। जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है उधर से, मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ दूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे, उस राजा को जब ऐसे ऐसे झूमते देखे तो मन में बोले, हाँ जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। गोस्वामी जी कहते हैं, एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े हुए अपने स्थान पर और वहीं से धनुष को देख करके प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, तुम तोड़ने नहीं गए, तुम वीर नहीं हो। उस राजा ने कहा, मैं परम वीर हूं। काहे के वीर हो? तुम तो गए भी नहीं तोड़ने। उस राजा ने कहा, मैं धनुष तोड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं,
जिनका विवाह होने जा रहा है वो सीता जी भूमि से जन्म ली है, भूमिजा है। हम लोग भूपति कहलाते हैं, राजा हैं। इस संबोधन के चलते सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही न जाही। राजा धनुष के पास गए ही नहीं। एक एक करके सारे राजा अपना बल लगा लिए, किसी से धनुष नहीं खिसका। तो राजाओं ने तुरंत मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। कितना बढ़िया ट्रेंड है ना, आज भी ये ट्रेंड चल रहा है। ये तबे से चल रहा है। कोई एक काम करना हो, किसी को हटाना हो, सब लोग मिल जाओ, एक साथ जमा हो जाओ। सब राजा बोले मिल करके तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल करके तोड़ देंगे तो बिहावा केकरा से होई, किसके साथ विवाह होगा? यहां भी समस्या है। मिल करके हो जाएगा तो फिर विवाह किसका होगा, ये भी टेंशन है। समस्त राजाओं ने कहा कि हम लोग मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद आपस में युद्ध कर लेंगे। हाँ, कहीं बाद में युद्ध होता है, कहीं पहले ही युद्ध हो जाता है। आपस में युद्ध करेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं, ए जी भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा, लगे उठावन तरई नटारा। सवंद्रिप भय जोग उपहासी। 10,000 राजा लगे। वो नहीं बोलना है आगे वाला, हाँ नहीं बोलना है उसको। 10,000 राजा लगे। धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। ये दृश्य देखते श्री जनक जी महाराज को आवेश आ गया। जनक जी महाराज खड़े भय सभा में, खड़े होकर समस्त राजाओं को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने उस राजा को यहां बुलाया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया था। आए सुनी सुनी जो पन ठाना, मैंने जो प्रण किया था आप सब उसको सुन सुन कर आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं। आप लोग तो कह रहे थे अभी तोड़ देंगे। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसकाया है स्थान से। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, जितने राजा यहां बैठे हैं, आज के बाद सावधान, कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया जनक की धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। अब क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौट जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरे घर में मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता।
कि आज के बाद कोई माख नहीं करेगा कि वो वीर है। ये बात सुनते लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई, पूरा शरीर क्रोध में जलने लगा। फिर सोचे कि गुरु जी हैं, भैया हैं, ये लोग कुछ उत्तर अवश्य देंगे। किसी तरह लक्ष्मण जी अपने को शांत किए, अभी शांत ही किए थे, तब तक जनक जी महाराज ने फिर ललकार दिया कि जाओ जन त्यों भट्ट भूमि भाई, तारोपन करे हो त्यों न हसाई। मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जैसे जनक जी ने दोबारा वीरत्व को ललकारा है, गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन भाई भाव है। लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार की वर्षा होने लगी। बोले राम जी को प्रणाम करके प्रभु क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो जाए, धरती पर किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे कि कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है। कही जनक जसी अनुचित बानी, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभावन कछु अभिमानो, कहूँ स्वकरिए मैं कंठ जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से बच्चे जैसे मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात लोगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष को, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, डगमगारी मही देखज डोले, डगमगारी मही देखज डोले, डगमगारी मही देखज डोले। पूरी धरती कांपने लगी, भूचाल आ गया हो, बिजली कड़कने लगी। लक्ष्मण जी बोले कमल के नाल को जिस प्रकार बच्चे खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। जनक ने कहा कोई उठाया नहीं, उठाऊंगा। 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा उठाकर। लक्ष्मण जी गरजे, सारे राजाओं के आसन कांपने लगे, दिमाग घूमने लगा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा हुआ है। अभी अब विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी की ललकार सुने ना, तो मन ही मन विश्वामित्र जी बोले वाह चेला, का ललकारा है इस समय, जय हो। लक्ष्मण भैया पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं, हाथ बढ़ाए हैं। राम जी को देख रहे, कहे भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, मेरी प्लानिंग है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी का भाव वेश देखे, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, वो बुलाओ वापस उसको। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, मुख से नहीं बोले, आंख से। भाई साहब, यू हैव डन योर वर्क, प्लीज कम हियर। सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे।
राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर अब अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया लक्ष्मण भैया का। पीठ थपथपा के राम जी बोले, भैया बहुत बढ़िया बोले आप आज है, इतना बढ़िया मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि भैया इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते, आपकी उपस्थिति में जनक जी ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। उचित उत्तर दिया है आपने जनक जी को आज भाई। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि रघुनाथ जी को भेजा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे राम जी उठे पूरी मिथिला एक स्वर में गाने लगी। वहीं पर भगवान के सन्मुख सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सारे लोग गाइए, राम राम राम, सीता 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 राम राम राम। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु उठे और सहज प्रणाम करके राम जी धनुष की ओर चलने लगे। जितने मिथिला के नर नारी थे उस सभा में, सब अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए। सब हम अपना सत्कर्म पुण्य देने को तैयार हैं। एक काम करिए, जैसे बच्चे कमल की डंठल को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार आज राम जी के हाथों इस धनुष को तोड़वा दीजिए। इसके बाद जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना जी ने जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा तो सुनैना जी व्याकुल हो गए। अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी क्या इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बचा है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। कोई इस बालक को समझाता क्यों नहीं है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल नहीं उठा सकता।
उस सखी ने कहा, महारानी क्षमा करिएगा, सूर्य नारायण का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी का अंधकार समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उनको वश में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। अगस्त्य ऋषि का जन्म तो मटके से हुआ था, घड़े से। घड़े में जन्म लेने वाले अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पी करके बैठ गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तेजवंत को कभी छोटा मत समझिएगा महारानी जी, आप जिनको छोटा समझ रही हैं, यही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। इधर सीता मैया पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से सबसे प्रार्थना करती है, गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा, आजू लगी से